दोस्तों, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जीवन में कुछ बहुत भारी सा अब हल्का होने वाला है और अचानक बिना वजह सांस थोड़ी आसान लगने लगी है? अगर ऐसा है तो शायद आपका प्रारब्ध कर्म अब समाप्त होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम उन संकेतों की बात करें, जरूरी है कि हम समझें प्रारब्ध कर्म होता क्या है और ये हमारे जीवन में इतनी गहराई से कैसे जुड़ा होता है। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो हम अपने पिछले जन्मों में कर चुके होते हैं। उन कर्मों का एक हिस्सा इस जन्म में भोगने के लिए पहले से तय होता है। आप किस परिवार में जन्म लेंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपको कौन से संघर्ष मिलेंगे, कौन से रिश्ते आपको परीक्षा लेंगे, ये सब कुछ प्रारब्ध कर्म का एक हिस्सा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्पलेस हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको एक सिलेबस देकर भेजता है और हर दुख, हर रुकावट, हर टूटन उस सिलेबस का एक लेसन होता है। अब समझिए प्रारब्ध कर्म क्यों भोगना पड़ता है। क्योंकि आत्मा सीखना चाहती है। जो पाठ पिछले जन्म में अधूरा रह गया था वही इस जन्म में दर्द बनकर लौटता है। कभी वो रिश्तों के रूप में आता है, कभी गरीबी बनकर, कभी अकेलापन बनकर, तो कभी बीमारी बनकर। और जब तक हम सीख नहीं लेते वो लेसन बार बार दोहराया जाता है। लेकिन यूनिवर्स निर्दयी नहीं है। जब आत्मा पूरी तरह समझ जाती है, जब इंसान शिकायत छोड़कर स्वीकार करना सीख लेती है, तब प्रारब्ध कर्म धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और उसके कुछ बहुत साफ संकेत भी होते हैं और हम इसके कुछ संकेत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला संकेत, आपके जीवन में बिना किसी कारण शांति आने लगती है। समस्याएं तब भी होती है लेकिन वो आपको पहले जैसा हिला नहीं पाती। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते। आप भीतर से जानते हैं ये भी निकल जाएगा। ये शांति कोई आदत नहीं होती, ये उस आत्मा की निशानी है जिसका बहुत सा कर्ज अब उतर चुका होता है। यूनिवर्स आपको बता रहा है अब तुम्हें हर चीज़ से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। संकेत नंबर 2, पुराने लोग और रिश्ते खुद दूर होने लगते हैं। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त होने लगता है तो पुराने रिश्ते अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। कोई बिना वजह दूर हो जाता है, कोई झगड़ा करके निकल जाता है, कोई आपकी ज़िंदगी में रुक नहीं पाता। पहले ये बहुत दुख देता है लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगते हैं हर आत्मा सिर्फ उतनी देर तक साथ चलती है जितनी देर कर्म बाकी होती है। जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो यूनिवर्स रस्सी खोल देता है और आपको हल्का कर देता है। संकेत नंबर 3, जीवन आपको सिखाने की बजाय समझाने लगता है। पहले एक ही तरह की गलती बार बार होती थी, एक ही दर्द घूम घूम कर आता था, लेकिन अब आप वही गलती दोहराते नहीं हैं। आप पहले ही संकेत समझ जाते हैं। यूनिवर्स अब आपको थप्पड़ नहीं मारता, वो फुसफुसा कर समझाता है। ये इस बात का संकेत है आपकी आत्मा अब मैच्योर हो चुकी है। संकेत नंबर 4, भीतर से सेवा, दया और ग्रेटिट्यूड आने लगता है। जब प्रारब्ध कर्म कम होने लगता है तो इंसान खुद से बाहर दूसरों की ओर देखने लगता है। आप बिना कारण किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। आप छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं। आपके अंदर दया भाव आती है। आपको गुस्सा कम आने लगता है। ये बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि कर्म वही आत्मा काटती है जो सिर्फ अपने लिए जीती है। जो आत्मा देना सीख लेती है उसका हिसाब जल्दी पूरा हो जाता है। अब संकेत नंबर 5, जीवन में अचानक नए रास्ते खुलने लगते हैं। जब प्रारब्ध कर्म खत्म होने लगता है तो जीवन में ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनके लिए आपने जोर नहीं लगाया होता। सही लोग मिलने लगते हैं, सही मौके सामने आते हैं,
जीवन में जो रुकावटें थी वो अपने आप हटने लगती है। यूनिवर्स आपको बता रहा होता है अब तुम मुक्त हो, अब तुम्हारा जीवन सिर्फ भोग नहीं, सजा नहीं, अब तुम्हारा जीवन चयन बन जाता है। अगर आपने इन संकेतों में खुद को देखा है तो जान लीजिए आप बहुत दूर आ चुके हैं। आपने वो भुगता जो ज़रूरी था, आपने वो सीखा जो आत्मा चाहती थी। अब यूनिवर्स आपको हल्का जीवन देना चाहता है। अगर आप इस संदेश से जुड़ पाए हो तो कमेंट में लिखिए मेरा प्रारब्ध कर्म पूर्ण हो रहा है। और अगर आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं तो एक हार्ट इमोजी ज़रूर छोड़िए। यूनिवर्स आपको सुन रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा रुकिए, एक बात समझिए, प्रारब्ध कर्म अचानक खत्म नहीं होते। वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप सोकर उठे और सब बदल जाए। यूनिवर्स कभी झटका नहीं देता, वो धीरे धीरे सब कुछ हटाता है। और इसी वजह से जब प्रारब्ध कर्म खत्म होने लगता है तो इंसान एक अजीब सी दौर से गुजरता है। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ थोड़ा उल्टा फुल्टा हो रहा है। जो चीज़ें पहले सही लगती थी अब वो मीनिंगलेस लगने लगती है। जो लोग बहुत ज़रूरी लगते थे अब उतने ज़रूरी नहीं लगते। और जो आप थे वो आप अब नहीं रहे। ये कन्फ्यूज़न नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये उस तितली की जैसा है जो उड़ने से पहले अपने ही खोल में टूटती है। यूनिवर्स आपसे कुछ छीन नहीं रहा, वो आपको हल्के शरीर में बदल रहा है। और कुछ लोग इस दौर में डर जाते हैं क्योंकि प्रारब्ध कर्म जब खत्म होता है तो कंट्रोल भी खत्म होता है। अब लाइफ पुराने पैटर्न में नहीं चलती। अब आप हर चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते और ईगो इसी से डरता है। लेकिन आत्मा यही आज़ाद होती है। अगर इस समय आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो जान लीजिए आप गलत नहीं हैं, आप सिर्फ भीड़ से अलग हो रहे हैं। प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर आपकी सोच भी बदलती है। पहले आप सवाल करते थे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आप कहते हैं ठीक है देखते हैं इससे क्या सीखा जा सकता है। पहले आप बदला चाहते थे अब आप शांति चाहते हैं। पहले आप साबित करना चाहते थे लेकिन अब आप मुक्त रहना चाहते हैं। जब प्रारब्ध कर्म खत्म होने लगता है तो शरीर भी संकेत देता है। आपको अचानक ज़्यादा नींद आती होगी या कभी कभी बिना वजह थकान सी लगती होगी। पुरानी यादें सपनों में आती है। ये बीमारी नहीं है, ये रिलीज़ है। जैसे शरीर पुराना हिसाब निकाल रहा हो। अब समझिए क्या इस समय कुछ करना चाहिए? हाँ, लेकिन लड़ना नहीं है। बस 3 चीज़ें याद रखना है। पहली, जो जा रहा है उसे रोकिए मत। दूसरी, जो आ रहा है उससे डरिए मत। तीसरी, खुद से झूठ बोलना अब बंद कर दीजिए। यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं आत्माओं को आज़ादी देता है जो सच को सह सकती है। जब प्रारब्ध कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब जीवन सादा हो जाता है। छोटी चीज़ें खुशी देने लगती है। आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता, आप भरोसा करना सीख जाते हैं। अब जीवन आपको चलाता नहीं है, आप जीवन के साथ बहते हैं। ये मुक्ति है। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो समझिए यूनिवर्स ने आपको यही रोका है क्योंकि ये शब्द हर किसी के लिए नहीं होते। अगर आपके जीवन में बहुत कुछ टूट चुका है, अगर आपने बहुत कुछ सह लिया है, अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं इस प्रक्रिया को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। और अगर आपको लगता है अब समय आ गया है कि हल्का होने का, एक हार्ट छोड़कर यूनिवर्स को संकेत दीजिए। वो आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपको संभाल रहा है।